हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। ये देखें तो एक और अपडेट आया है कांग्रेस का कि कांग्रेस ने पूछा कि अदानी के एकाधिकार स्थापित करने के बावजूद सीसीआई जैसी संस्थाएं निष्क्रिय क्यों रही। अब ये एक और सवाल इसने पूछा है। जैसे कि हमने सवेरे भी चर्चा की थी कि ये जो है चुप नहीं रहेगी, ऐसा लग रहा है। ये एक दो दिन की अगर बात करें तो एक काफ़ी थोड़ी सी अगर देखें तो उठापटक भी हो सकती है, क्योंकि कल जो है 22 अगस्त को ये जो है कुछ आंदोलन भी करने वाले हैं। तो उसके अंदर क्या निकल कर आ रहा है वो देखेंगे। साथ साथ क्या जेपीसी वो जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं मतलब कि जांच की, तो क्या वो होता है नहीं, वो भी जो है देखना बनता है। उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट क्या है ये हम देख लेते हैं कि कांग्रेस ने बुधवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से अदानी समूह का द्वारा सभी अधिग्रहणों को मंजूरी देने पर सवाल उठाया। अब ये लीजिए, इस इनके अंदर भी इनको जो है दिक्कत है। ये मामला अलग है। ये क्या यहाँ पर कह रहे हैं, इसको आप समझ में आया आपको कि अदानी समूह द्वारा जो है सभी अधिग्रहणों को मंजूरी देने पर भी सवाल उठाया। मतलब कि ये जो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अदानी ग्रुप जो एक्विजिशन कर रहा है, अलग अलग कंपनियां, वो कंपनी खरीदी, वो कंपनी की, तो उसके अंदर दिक्कत क्या है भाई। वो कैश देकर पैसे देकर खरीदते हैं, तो क्या वो भी नहीं करे मतलब कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है। ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे आप कमेंट ज़रूर करते जाइए। मेरा भी ये सवाल है मतलब कि क्या कोई भी मतलब कि कोई भी कंपनी खरीद सकता है, उसके अंदर क्या दो राय है। आगे देखते हैं। और पूछा कि जब समूह ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में एकाधिकार स्थापित किया और उपभोक्ताओं की कीमतें बढ़ाई, तो ऐसे संस्थान निष्क्रिय को क्यों हो रहे। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि ये अब सीसीसीआई ने कथित तौर पर चिंता जताई है कि प्रस्तावित रिलायंस डिज्नी विलय प्रतिस्पर्धा को बाधित कर सकता है। ये लीजिए, अब ये नया निकल कर है हर एक बार मतलब कि अदानी। अब आगे देखते हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये इस बात पर विचार करने का अच्छा समय है कि कैसे सीसीसीआई को ये भी संबोधित करने का साहस दिखाना चाहिए था कि कैसे गैर जैविक पीएम का दूसरा पसंदीदा व्यवसाय समूह कंपनियों का अधिग्रहण कर रहा है और विभिन्न उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को कम कर रहा है। मतलब कि जैसे कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये अधिग्रहण करना क्या, वो भी मतलब कि ये भी ना करे, किसी कंपनी को खरीदना हो तो उसमें क्या मतलब कि बुराई है। अब उनके पास कैश है तो वो खरीदते हैं। आगे देखते हैं कि सीसीआई को कानूनी रूप से एक निश्चित सीमा से अधिक विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने की आवश्यकता है। फिर भी अदानी समूह द्वारा सभी अधिग्रहणों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि कंपनी बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में एकाधिकार बना रही है। ऐसे उद्योग जो बाजार की विफलता और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के उच्च जोखिम वाले हैं, अक्सर धमकियों और डराने धमकाने के माध्यम से जिन्हें सत्ता में बैठे लोगों का समर्थन प्राप्त है। और ये लीजिए, मतलब कि ये क्या कह रहे हैं, आप खुद इसको समझ सकते हैं। अब वो कुछ अगर कंपनी अगर देखे तो वो अदानी ग्रुप अगर किसी और कंपनी को खरीदते हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं तो उन दोनों उसमें इनको क्या दिक्कत है। मतलब कि अच्छा खासा पैसा देकर तो खरीदते हैं। जैसे कि कई बार जो है वो न्यूज़ें आती है कि वो कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है, ये कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है, तो उसके अंदर दो मतलब कि दिक्कत क्या है। अब आगे देखते हैं कि रमेश ने कहा कि हाल के वर्षों में सीसीआई ने प्रभुत्व के कथित दुरुपयोग के लिए घरेलू और वैश्विक दोनों पर फर्मों पर जुर्माना लगाने में संकोच नहीं किया है। उन्होंने कहा कि फिर भी लखनऊ और मैंगलोर हवाई अड्डों पर यात्रियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले उपयोगकर्ता विकास शुल्क में केंद्र सरकार द्वारा 5 गुना वृद्धि की अनुमति दी गई है। नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की आपत्तियों के बावजूद कंपनी के पक्ष में नियमों में बदलाव किए जाने के बाद अदानी को दिए गए 6 हवाई अड्डों में ये भी शामिल है।
इसी प्रकार रमेश ने दावा किया कि अदानी समूह की नीतियों और कार्यों के कारण हरियाणा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों में बिजली की कीमत में तेज़ी से कीमतें तेज़ी से बढ़ी है। रमेश ने पूछा कि जब लेन देन में प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त शामिल होते हैं तो सेबी सहित भारत की नियामक संस्था क्यों गायब हो जाती है? ये आमतौर पर सक्रिय संस्थाएं निष्क्रिय क्यों रहती है, जबकि इस दोस्त ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में एकाधिकार स्थापित कर लिया है, जिससे उपभोक्ताओं की कीमतें बढ़ रही है। कांग्रेस सरकार पर अदानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एकाधिकार बनाने के आरोप लगा रही है। तो ये जो है इसका पूरा का पूरा मामला है। अब आगे देखें कि विपक्षी दल ने सरकार पर अपना हमला तब और तेज कर दिया है जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाजार नियामक सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरीबुच के खिलाफ एक नया हमला किया है। ये तब इनका जो है जोर बढ़ा। अब तक तो इतना ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, इलेक्शन से पहले भी बोल रहे थे, अब ये वापस से बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। आगे देखें कि जिसमें आरोप लगाया गया है कि अदानी मनी साइकिलिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड उनके और उनके पति की हिस्सेदारी हो। ऑफशोर फंड के अंदर सेबी अध्यक्ष बुच और उनके पति ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उनके वित्त के बारे में सब कुछ खुला है। अदानी समूह ने भी हिंडनबर्ग रिसर्च के नवीनतम आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और चुनिंदा सार्वजनिक सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाला बताया है और कहा है कि उसका सेबी अध्यक्ष या उनके पति के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी कब आई, ये भी आपने देखा जब QIP आया अदानी एनर्जी का, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का, साथ साथ अदानी एंटरप्राइज का भी अब जो आगे जो QIP आ सकता है। तब भी पिछले साल भी वही हुआ था जब अदानी एंटरप्राइज का FPO आया था। तो जब ये पैसा जुटाने मतलब कि ये किसी को मतलब कि ये जो है नहीं दिख रहा कि क्या ये लोग मतलब कि इसको मतलब विरोधी है, क्या ये मतलब कि नहीं लग रहा। ये मेरा भी सवाल है कि क्या ये इनको पैसा नहीं जुटाना चाहते हैं, या फिर ये इनका जो बिज़नेस है वो जो इसके अंदर ग्रोथ आ रही है क्या उसके अंदर रुकावट डालना चाहते हैं। क्योंकि पैसा अगर कंपनी के पास आता है तो वो अच्छा ही रह सकता है कहीं ना कहीं, उससे इसका बिज़नेस जो है वो बढ़ सकता है, जैसे कि हमने बात की थी। सो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। खास करके ये जो अधिग्रहण की जो है वो बात की है, वो भी अगर देखें तो एक सोचने लायक बात है कि क्या मतलब कि कोई कंपनी को ख़रीदना क्या वो भी गुनाह है। मतलब वो अगर सामने वाला खुशी खुशी अपनी कंपनी अगर बेचते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, अच्छा खासा उसको भी पैसा मिलता है। इनका अदानी ग्रुप को अगर कोई कंपनी अच्छी खरीदता है तो उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये इसकी जो है पूरी रिपोर्ट है। और यहाँ पर बात करें JPC की जो जांच की ये डिमांड कर रहे, क्या वो मतलब कि उसके अंदर जो है देखना बनता है कि क्या होता है या नहीं। वैसा अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो है संभावना वो कम हो सकती है JPC जांच की, क्योंकि हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि क्या वो जांच हो सकती है नहीं। तो अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। आगे कुछ और चर्चा होगी तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कल का दिन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। कल 22 अगस्त से कल देश भर में कांग्रेस के पिछली रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो विरोध करने वाले हैं, तो वो भी देखना बनता है कि आगे क्या रहता है। साथ साथ अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो इसके कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आज भी हमने एनालिसिस किया, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।